डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए या इस देश के संविधान के लिए क्या क्या किया उसकी तो बहुत बात होती है, लेकिन जब आप उनकी वाइफ डॉक्टर सविता अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं तो आपको बाबा साहब के निजी जीवन की वो झलक मिलती है जिसे सुनकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनकी माँ भीमा बाई का निधन हुआ। माँ का साया सर से उठा ही था कि कुछ सालों बाद जब वो सतारा के स्कूल पहुंचे तो उन्हें वहां एक जूट की बोरी पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ जातिवाद की वजह से। साल 1913 जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके पिता रामजी साकपाल का मुंबई में निधन हो गया। उनका एकमात्र इमोशनल सपोर्ट भी छिन गया। लेकिन सबसे भयानक दौर अभी आना बाकी था। 1921 से 1925 के बीच में महज 4 साल में उन्होंने अपने 3 बेटे, एक बेटी और अपने बड़े भाई को खोया। राजरत्न उनका आखिरी और सबसे लाडला बेटा था। लेकिन वो रुके नहीं। अपने निजी दुख को उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन में बदल दिया और ठीक 2 साल बाद 1927 में वो महड़ सत्याग्रह पर बैठे, लोगों को पीने के पानी का हक दिलाने के लिए। साल 1935 उनकी पत्नी रामाबाई की मौत टीबी से हुई। 29 साल का साथ छूटा। अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने योला में धर्म परिवर्तन की बात कही और दलित आंदोलन की पूरी दिशा बदल दी। साल 1947 से 1951 बाबा साहब खुद सीवियर डायबिटिक थे। डॉक्टर सविता अम्बेडकर लिखती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले दिनों में उनके पैरों में इतना दर्द होता था कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। लेकिन उस दर्द में भी उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व किया और जब महिलाओं के अधिकार की बात आई तो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट भी कुर्बान कर दी। लोग पूछते हैं कि फोटोज में बाबा साहब का चेहरा हमेशा इतना सख्त क्यों दिखता है, पर यह उनका स्वभाव नहीं, उनके हालात थे। लोग अक्सर पूछते हैं कि वो हमेशा 3 पीस सूट क्यों पहनते थे, क्योंकि वो सूट उस हजारों साल पुरानी रूढ़िवादिता को उनका करारा जवाब था जो अस्पृश्यों को साफ कपड़े पहनने तक का हक नहीं देती थी। इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ डिग्निटी। हमने उनकी मूर्तियां तो हर चौक पर लगा दी हैं, पर क्या उनके इस अकेलेपन और संघर्ष को कभी समझने की कोशिश की है? बाबा साहब की ग्रेटनेस इसमें नहीं है कि उन्हें दुख नहीं होता था, उनकी ग्रेटनेस इसमें है कि उन्होंने लाख दुखों के बाद भी सिर्फ कुछ दशकों में हजारों साल पुरानी व्यवस्था को चुनौती दी। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें।